तो आज का जो मुख्य विषय है वो है पैगंबर हजरत मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन, यानी उन्हें नबूवत या पैगंबरी मिलने से ठीक पहले का समय। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि छठी शताब्दी के अरब की सांस्कृतिक और सामाजिक जमीन आखिर कैसी थी और कैसे एक अनाथ बच्चा उस रेगिस्तान के अत्यंत कठोर माहौल में पलता है और आगे चलकर अल अमीन के रूप में अपनी पहचान बनाता है। अल अमीन यानी सबसे विश्वसनीय व्यक्ति। तो सबसे पहले उस समय के अरब प्रायद्वीप की जमीनी हकीकत को समझना होगा। हाँ, क्योंकि छठी शताब्दी का अरब कोई साधारण जगह नहीं थी। मतलब ये एक अत्यंत कठोर रेगिस्तानी इलाका था जहाँ खेती लगभग न के बराबर होती थी। तो ऐसे में इंसान के जिंदा रहने का पूरा दारोमदार कबीलाई संस्कृति पर ही टिका होता था। सही कहा। खून के रिश्तों और आपसी गठबंधनों के बिना वहाँ सरवाइव करना नामुमकिन था। समाज मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा था, खाना बदोश बद्दू और शहरों में बसने वाले लोग। और इन शहरों में मक्का की स्थिति बहुत खास थी, है ना? बिल्कुल। मक्का एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक केंद्र था। ये यमन से लेकर सीरिया तक जाने वाले व्यापारिक मार्गों के बिल्कुल बीच में स्थित था। और इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि उस दौर को जाहिलिया कहा जाता था। जाहिलिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है अज्ञानता का युग। जाहिलिया, लेकिन ये अज्ञान का कोई बौद्धिक कमी नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक और नैतिक पतन का एक भयानक दौर था। हाँ, समाज में कई गंभीर कुप्रथाएं एक सिस्टम की तरह काम कर रही थीं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय प्रथाएं बहुत आम बात थी। हाँ, ये पढ़ने में भी बहुत विचलित करने वाला है कि कुछ कबीलों में जन्म के समय अगर बेटी पैदा होती थी तो पिता गरीबी के डर से या झूठे कबीलाई सम्मान की खातिर उसे जिंदा दफन कर देते थे। और इसके साथ ही वेश्यावृत्ति, शराब और जुआ रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा बन चुके थे। पर ये एक बहुत ही विरोधाभासी समाज था। एक तरफ इतना नैतिक पतन था और दूसरी तरफ भाषा पर उनकी पकड़ कमाल की थी। अगर उस दौर में कोई एकमात्र विद्या या कला थी जिसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था तो वो थी कविता। वे लोग शायद पढ़ना लिखना कम जानते थे, लेकिन उनकी याददाश्त और उनका मौखिक साहित्य बहुत समृद्ध था। अरब के लोग कविता के इतने धनी थे कि वे शब्दों से युद्ध शुरू भी करवा सकते थे और खत्म भी। लेकिन जब बात धर्म और आस्था की आती है तो पूरी कहानी काबा के इर्द गिर्द घूमने लगती है। जरा सोचिए, काबा का इतिहास अपने आप में कितना दिलचस्प है। बिल्कुल। जो जगह मूल रूप से एकेश्वरवाद के लिए बनी थी वो बहुदेववाद का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बन गए। दस्तावेज बताते हैं कि काबा का निर्माण मूल रूप से पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने केवल एक ईश्वर की इबादत के लिए किया था। लेकिन छठी शताब्दी आते आते अरब के लोग उस मूल इब्राहिमी संदेश को पूरी तरह से भूल चुके थे। जिस घर को एक ईश्वर के लिए बनाया गया था, उस काबा के अंदर 360 मूर्तियां स्थापित कर दी गई थी और हर कबीले का अपना एक अलग संरक्षक देवता था। ये तो पूरी तरह से एक बिजनेस मॉडल बन चुका था। एग्जैक्टली। ये अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी धुरी था। मक्का के लोग व्यापार के लिए अरब के अलग अलग हिस्सों में जाते थे और जब हर कबीले का देवता काबा में मौजूद था तो कोई भी कबीला मक्का के व्यापारियों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। वार्षिक तीर्थ यात्राओं से शहर को बहुत आमदनी होती थी और इसी मक्का में काबा की देखभाल करने वाले सबसे प्रमुख कबीले कुरैश के बनु हाशिम परिवार में एक जन्म होने वाला था। एक ऐसा जन्म जो इतिहास बदलने वाला था। ऐतिहासिक ग्रंथों में इस वंशावली को बहुत ही गर्व और विस्तार के साथ दर्ज किया गया है। ये वंशावली अदनान से होते हुए 21 पीढ़ियां पीछे सीधे पैगंबर इस्माइल और पैगंबर इब्राहिम से जुड़ती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। उस कबीलाई समाज में वंशावली ही इंसान का बायोडेटा होती थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये वंशावली सिर्फ एक पारिवारिक इतिहास का हिस्सा नहीं है। तो ये क्या दर्शाती है? यही उस आने वाले बच्चे को अरब के सबसे कुलीन और सम्मानित परिवारों में से एक के साथ स्थापित करती है। हाँ, ये सच है कि उनके जन्म के समय बनु हाशिम परिवार का आर्थिक प्रभाव थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन उनका सम्मान और उनका रुतबा पूरे अरब में बहुत अधिक था। और उनके जन्म की घटनाएं भी किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। ये जन्म उस वर्ष हुआ जिसे अरब के लोग हाथियों का वर्ष कहते थे। उस समय कोई फिक्स कैलेंडर तो होता नहीं था। लोग बड़ी घटनाओं से साल याद रखते थे। हाँ, ये वो साल था जब यमन के शासक अब्रहा ने हाथियों की एक सेना लेकर काबा को नष्ट करने की कोशिश की थी। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये लगभग 570 या 571 ईस्वी के आसपास का समय बैठता है। रबीउल अव्वल के महीने में एक सोमवार के दिन मक्का में उनका जन्म हुआ। लेकिन इस जन्म से पहले ही एक बहुत बड़ा दुख जुड़ चुका था। उनके पिता अब्दुल्ला का निधन उनके जन्म से लगभग 6 महीने पहले ही हो गया था। वे सीरिया की एक व्यापारिक यात्रा से लौट रहे थे जब वे बीमार पड़े और यथ्रिब, जिसे आज मदीना कहा जाता है, वहाँ उनका देहांत हो गया। एक पितृसत्तात्मक कबीलाई समाज में अनाथ होना एक बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि उस दौर में कबीले और पिता का साया ही किसी भी व्यक्ति की भौतिक और आर्थिक सुरक्षा की एकमात्र गारंटी होता था। बिल्कुल। बिना पिता के बच्चे का समाज में कोई मजबूत राजनीतिक या आर्थिक वजूद नहीं माना जाता था।
जन्म के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब इस नवजात शिशु को काबा ले गए और उन्होंने ही बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। ये नाम उस समय के अरब समाज में बेहद दुर्लभ था। इसका अर्थ है जिसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई हो। जब लोगों ने दादा से पूछा कि उन्होंने अपने पूर्वजों के आम नामों को छोड़कर ये अनोखा नाम क्यों चुना, तो उनका जवाब था कि वे चाहते हैं कि इस बच्चे की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो। और जो चमत्कारिक घटनाएं दर्ज हैं, वे भी इसी ओर इशारा करती हैं। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनके जन्म के साथ कई ऐसी चमत्कारिक घटनाएं दर्ज हैं जो किसी को भी हैरत में डाल दें। जैसे पारंपरिक वर्णनों के अनुसार उनकी माता आमीना ने एक सपना देखा था कि उनके शरीर से एक रोशनी निकली। हाँ, एक ऐसी रोशनी जिसने दूर सीरिया के महलों को भी रोशन कर दिया। कुछ अन्य ऐतिहासिक किताबों में जिक्र मिलता है कि जन्म की रात फारस यानी पर्शियन साम्राज्य के सम्राट के महल में अचानक भूकंप जैसा झटका लगा और उसकी 14 मीनारें गिर गईं। पारसियों की वो पवित्र आग जो 1000 साल से लगातार जल रही थी, वो अचानक बुझ गई। इसके अलावा सावा नामक एक पूरी नदी का पानी सूख गया। इन घटनाओं का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं? इन घटनाओं का विश्लेषण करते समय ये समझना जरूरी है कि ऐतिहासिक ग्रंथों में दर्ज ये मान्यताएं उस युग के साहित्य और लोगों की भावनाओं को दर्शाती हैं। यानी एक महान व्यक्तित्व के प्रति उनकी श्रद्धा को। हाँ, कई इतिहासकार इन्हें शाब्दिक सत्य के बजाय प्रतीकात्मक घटनाओं के रूप में देखते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि इस जन्म के साथ ही दुनिया की पुरानी सत्ताओं और पुरानी धार्मिक व्यवस्थाओं का अंत करीब आ गया था। एक निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए तो ये कहानियां उस विशाल प्रभाव को रेखांकित करती हैं जो इस व्यक्तित्व ने बाद में पूरी मानव जाति पर डाला। बिल्कुल। अब जन्म के बाद मक्का की एक बहुत ही अनोखी परंपरा का पालन किया जाना था। मक्का के जो कुलीन और अमीर परिवार होते थे, वे अपने नवजात बच्चों को बद्दूधायों या वेट नॉसिस के पास रेगिस्तान में भेज देते थे। इसके पीछे का विज्ञान और समाजशास्त्र बहुत दिलचस्प है। शहर की भीड़भाड़ और बीमारियों से दूर रेगिस्तान की खुली हवा में बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत बनता था। लेकिन उससे भी अहम बात थी भाषा की शुद्धता। सही कहा। बद्दू कबीलों की अरबी भाषा को सबसे शुद्ध और प्राचीन माना जाता था। शहर के अमीर लोग चाहते थे कि उनके बच्चे की जबान बिल्कुल साफ हो। और इसी दस्तूर के तहत शिशु मोहम्मद को भी एक धाय को सौंपना था। लेकिन यहाँ फिर से एक अनाथ होने का अर्थशास्त्र सामने आ गया। यही वो बिंदु है जहाँ समाज की हकीकत सामने आती है। जब रेगिस्तान से बद्दू धायों का एक समूह मक्का आया तो हर कोई किसी अमीर परिवार के बच्चे को पालने की फिराक में था, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि अमीर बच्चे के बदले भारी इनाम, कपड़े और दौलत मिलेगी। कोई भी एक अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उससे किसी बड़े आर्थिक लाभ की कोई उम्मीद नहीं थी। और उसी समूह में बनु साद कबीले की एक बहुत ही गरीब महिला हलीमा सादिया भी थी। हलीमा की स्थिति बहुत खराब थी। अकाल के कारण उनकी अपनी छाती में दूध सूख गया था। उनका अपना बच्चा रात भर भूख से रोता रहता था, और जब मक्का में उन्हें कोई अमीर बच्चा नहीं मिला तो खाली हाथ लौटने की शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने इस अनाथ बच्चे को ही अपनाना सही समझा। और यहाँ से जो बदलाव शुरू हुआ वो पारंपरिक जीवनियों में बहुत ही सुंदरता से दर्ज है। जैसे ही हलीमा ने उस अनाथ बच्चे को अपनी गोद में लिया, सब कुछ बदलने लगा। अचानक उनके पास इतना दूध आ गया कि उस बच्चे ने भी पेट भरकर पिया और उनके अपने भूखे बच्चे ने भी। उनकी जो सूखी हुई कमजोर ऊँटनी थी, उसके थन भी दूध से भर गए। और जब वे वापस रेगिस्तान अपने कबीले गईं, तो आसपास के सभी लोगों की बकरियां भूखी लौटती थीं, क्योंकि अकाल के कारण चारा नहीं था। लेकिन हलीमा की बकरियां जब चर कर लौटती तो दूध से लबालब होती थीं। ये उस गरीब बद्दू परिवार के लिए एक अभूतपूर्व बरकत का समय था। हलीमा और उनके पति को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है। रेगिस्तान का ये शुरुआती जीवन उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत अहम था। 2 साल बाद जब हलीमा उन्हें उनकी माँ आमीना को लौटाने आई तो मक्का में किसी महामारी के फैलने का डर था। और हलीमा वैसे भी इस बच्चे को वापस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब से वो बच्चा उनके घर आया था उनकी गरीबी दूर हो गई थी। इसलिए उन्होंने आमीना को मना लिया कि बच्चे को कुछ और समय रेगिस्तान की ताज़ा हवा में ही रहने दिया जाए। इसी दौरान जब उनकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी, एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना का जिक्र मिलता है, जिसे सीना चाक करने की घटना या चेस्ट स्प्लिटिंग इंसिडेंट कहा जाता है। हाँ, ये घटना पारंपरिक ग्रंथों में बहुत महत्व रखती है। इसके अनुसार एक दिन जब युवा मोहम्मद अपने दूध पीते भाइयों के साथ टेंट के बाहर खेल रहे थे तो सफेद कपड़ों में देवदूत जिब्राइल आए। उन्होंने बच्चे को लिटाया, उनका सीना खोला और उनके दिल को बाहर निकाला। फिर दिल में से एक काला हिस्सा, जिसे शैतान का हिस्सा या इंसानी बुराई का हिस्सा कहा गया, उसे निकालकर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने उस दिल को एक सोने के बर्तन में जमजम के पानी से धोकर वापस सीने में रख दिया और सीना जोड़ दिया। उनके साथ खेल रहे बच्चे घबराकर भागते हुए हलीमा के पास गए और चिल्लाए कि मोहम्मद की हत्या कर दी गई है।
जब हतीबा और उम्मे पति भागकर पहुंचे तो उन्होंने बच्चे को जिंदा तो पाया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। इस घटना ने हलीमा को इतना डरा दिया कि उन्होंने फैसला किया कि अब इस बच्चे को अपने पास रखना सुरक्षित नहीं है, और उन्होंने तुरंत बच्चे को मक्का लाकर उसकी माँ आमीना को वापस सौंप दिया। इस्लामी परंपरा में इस पूरी घटना को एक तरह के आध्यात्मिक शुद्धिकरण के रूप में देखा जाता है। यह दर्शाने के लिए कि उन्हें बचपन से ही हर तरह की मानवीय बुराई और पाप से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद उनका जीवन वापस मक्का में अपनी माँ के साये में बीतने लगा, लेकिन त्रासदियों का सिलसिला अभी थमा नहीं था। जब वे महज 6 साल के थे तो उनकी माँ आमीना उन्हें यथरब ले गईं। मकसद था उन्हें उनके ननिहाल वालों से मिलवाना और उनके पिता अब्दुल्ला की कब्र दिखाना। 1 महीने वहाँ रहने के बाद मक्का वापसी के सफर के दौरान अब्वा नामक स्थान पर आमिना गंभीर रूप से बीमार पड़ी और वहीं रेगिस्तान के बीच उनका निधन हो गया। एक 6 साल का बच्चा जो जन्म से ही पिता को खो चुका था, अब अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को भी खो चुका था। वे अब पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। उस छोटे बच्चे के लिए वो सफर कितना भयानक रहा होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसके बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें बहुत प्यार और दुलार से पाला। वे उन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे। लेकिन ये सुख भी ज्यादा दिन नहीं टिका। महज 2 साल बाद जब मोहम्मद 8 साल के थे, दादा का भी देहांत हो गया। मरने से पहले दादा ने अपने इस पोते की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब को सौंप दी। अबू तालिब बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बच्चे की परवरिश अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर की। जब मोहम्मद 12 वर्ष के हुए तो वे अपने चाचा के साथ सीरिया के बुसरा की एक व्यापारिक यात्रा पर गए और इसी यात्रा में उनकी मुलाकात बहुरा नामक एक ईसाई भिक्षु से हुई थी। उस भिक्षु ने बच्चे के चेहरे और कंधों के बीच एक विशेष मोहर को देखकर उनमें पैगंबरी के वे सभी संकेत पहचान लिए जो उनकी पुरानी किताबों में लिखे थे। उसने अबू तालिब को आगाह किया कि वे इस बच्चे को तुरंत मक्का वापस ले जाएं और दुश्मनों से इसकी रक्षा करें। एक के बाद एक घट रही ये घटनाएं, ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े उद्देश्य की जमीन तैयार कर रही थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी दुखों, त्रासदियों और यात्राओं ने उनके चरित्र का निर्माण कैसे किया। मक्का वापस आने पर अपनी युवावस्था में उन्होंने मक्का के लोगों के लिए बकरियां चराईं। एक चरवाहे का जीवन बहुत कुछ सिखाता है। यह एक इंसान को एकांत देता है। रेगिस्तान की खामोशी में जब इंसान आसमान के तारों को देखता है तो वो प्रकृति और अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोच सकता है। यह पेशा इंसान को धैर्य सिखाता है, जिम्मेदारी का एहसास कराता है और एक पूरे झुंड को सुरक्षित एक साथ लेकर चलने का गुण सिखाता है। और मक्का जैसे शहर में ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। शहर के अंदर लोग शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, और वह युवक शहर की उस अराजकता से दूर पहाड़ों पर बकरियां चराते हुए एक अलग ही शांति में जी रहा था। फिर जवानी में वो एक व्यापारी बने। उन्होंने लोगों का माल व्यापार के लिए यमन और सीरिया ले जाना शुरू किया। मक्का जैसे शहर में जहां व्यापार का मतलब ही धोखाधड़ी और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था, उस माहौल में एक ऐसा युवक उभर कर सामने आया जिसके दामन पर एक भी दाग नहीं था। उनकी ईमानदारी, उनके लेन देन की सफाई और उनकी सच्चाई इतनी स्पष्ट थी कि पूरे मक्का ने उन्हें 2 उपाधियां दी। अल अमीन जिसका अर्थ है सबसे विश्वसनीय और अल सादिक जिसका अर्थ है सबसे सच्चा। लोग अपने पैसे और अपना कीमती सामान उनके पास अमानत के तौर पर रखने लगे थे। उनकी इसी प्रतिष्ठा ने 40 वर्षीय एक बहुत ही सम्मानित और धनी विधवा व्यापारी खदीजा का ध्यान उनकी ओर खींचा। खदीजा ने उन्हें अपने माल के साथ व्यापार के लिए भेजा और उनकी ईमानदारी और सफलता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था जिसने उन्हें आर्थिक स्थिरता और भावनात्मक सहारा दिया। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों और एक भ्रष्ट समाज के बीच भी अच्छा चरित्र इंसान की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। बिल्कुल। अब इन सब ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा दस्तावेजों में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू शामिल है जो थोड़ा आधुनिक इतिहास से जुड़ा है। आप उनके जन्म स्थान के भौतिक और ऐतिहासिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मक्का के शेब बनु हाशिम इलाके में स्थित वो घर जहाँ उनका जन्म हुआ था। उस घर ने सदियों में एक बहुत ही नाटकीय सफर तय किया है। जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना हिजरत की तो मक्का में छोटा हुआ वो घर उनके चचेरे भाई अकील बिन अबी तालिब ने कब्जे में ले लिया, जो उस समय तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। बाद में अकील के परिवार ने इसे बेच दिया। सदियों बाद अब्बासी साम्राज्य के दौर में खलीफा हारून अल रशीद की माँ अल खैजुरान ने अपनी हज यात्रा के दौरान इस संपत्ति को खरीद लिया और उन्होंने इसे एक छोटी मस्जिद में बदल दिया ताकि लोग वहाँ नमाज पढ़ सकें और उस ऐतिहासिक जगह के दर्शन कर सकें। 50 के दशक तक आते आते राजनीतिक और धार्मिक हवा पूरी तरह बदल गई। नई सऊदी सरकार ने बहुत ही कड़े एकेश्वरवादी विश्वासों के तहत काम करना शुरू किया। उन्हें डर था कि लोग इन ऐतिहासिक घरों और कब्रों की अत्यधिक पूजा करने लगेंगे, जिसे वो एग्जैजरेटेड वेनरेशन मानते थे। इसके चलते उन्होंने मक्का के कई ऐतिहासिक स्थलों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें समतल कर दिया। तो इस सब का मतलब क्या है?
क्या वो जगह हमेशा के लिए मिट गई? यहीं पर कहानी में एक बहुत ही सकारात्मक मोड़ आता है। 1953 में मक्का के तत्कालीन मेयर शेख अब्बास यूसुफ कत्तान इस बात से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने देखा कि ऐतिहासिक धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने सरकार के साथ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, दस्तावेज प्राप्त किए और एक बहुत ही चतुर शर्त रखी। उन्होंने उसी घर के बुनियादों के ठीक ऊपर एक 2 मंजिला पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण करवा दिया। आज ये मक्का लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। इसके मुख्य दरवाजे का मुख सीधे मस्जिद अल हरम की ओर है और यहाँ कई दुर्लभ स्थानीय और अरबी पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। एक जन्म स्थान जहाँ से एक ऐसे ज्ञान की शुरुआत हुई जिसने दुनिया बदल दी, उसका एक पुस्तकालय में बदल जाना अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीकात्मक बात है। ये सचमुच ज्ञान के प्रसार का एक बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक प्रतीक है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तारीखों का विवरण नहीं है। ये एक अनाथ बच्चे के सर्वाइवल और उत्थान की यात्रा है। रेगिस्तान की कठोरता और एक गरीब धाई की झोपड़ी से लेकर एक चरवाहे के शांत एकांत तक का सफर, और फिर मक्का के शोर शराबे वाले बाजारों में अल अमीन नामक एक सम्मानित व्यापारी बने तक का सफर। ये सभी अनुभव, बचपन की वे त्रासदियां और युवावस्था की वे जिम्मेदारियां अनजाने में ही उनके भविष्य के उस महान मिशन की एक मजबूत नींव तैयार कर रहे थे। एक ऐसा समाज जहां हर तरफ नैतिक पतन था, उस समाज के बीच रहकर भी खुद को बेदाग रखना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? मैं इस विश्लेषण को एक ऐसे विचार पर समाप्त करना चाहूंगी जो दस्तावेजों के पन्नों में बहुत गहराई में छिपा है। ऐतिहासिक ग्रंथों में एक जगह बताया गया है कि पूर्व इस्लामी अरब में ओकाज के मेले लगा करते थे। हाँ, ओकाज के मेले जो कविता, व्यापार और अक्सर भारी हिंसा का केंद्र होते थे। इन मेलों में होने वाले हिंसक झगड़ों, नैतिक पतन और समाज की भयानक अराजकता ने युवा मोहम्मद को बहुत दुखी किया था। और इसी दुख और बेचैनी के कारण वे अक्सर एकांत प्रिय हो जाते थे और समाज से दूर पहाड़ों की तरफ चले जाते थे। जरा गहराई से सोचिए, क्या एक समाज का घोर पतन और चारों तरफ फैली अराजकता ही वो वास्तविक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट नहीं होती जो एक संवेदनशील इंसान को दुनिया के शोर से दूर जाकर आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर देती है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। एक चरवाहे के रूप में जानवरों के झुंड को शांति, धैर्य और करुणा के साथ एक साथ ले जाने की जो कला पहाड़ों पर सीखी जाती है, क्या वही कला बाद में एक बिखरे हुए, हिंसक और आपस में लड़ते समाज को एक नई दिशा में हाँकने का सबसे बड़ा प्रशिक्षण नहीं थी? इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ये बात बार बार सामने आती है कि अक्सर सबसे बड़े और स्थायी बदलावों की नींव दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर एकांत की खामोशी में ही रखी जाती है। बिल्कुल, परिस्थितियां कैसे एक नेतृत्वकर्ता को गढ़ती हैं, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कितनी अद्भुत और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। हमने कोशिश की है कि पुराने दस्तावेजों और मान्यताओं में जो भी दर्ज है उसे एक स्पष्ट, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक रूप में सामने रखा जाए। ये एक ऐसी कहानी और इतिहास का ऐसा हिस्सा है जो किसी को भी खुद से और अधिक पढ़ने, जानने और इन ऐतिहासिक घटनाओं के अलग अलग पहलुओं का पता लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। समय देने और इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ।